ऑलराइट गाइस, मैं हूं दीपेन गगोई। इसमें बात करेंगे हम कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर पाएंगे और देखेंगे कौन सा स्टॉक में हम लोग कल ट्रेड कर पाएंगे, कौन सा सबसे बेटर होगा ट्रेड लेने के लिए, उसका ऊपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन सा स्ट्रेटेजी हम लोग डाल सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन हो या आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ऑप्शन हो या स्टॉक्स में कैसे हम ट्रेड करेंगे इंटरडे के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का। सो निफ्टी में हम लोग देखा हुआ है यहाँ पे निफ्टी 50 और ये लोअर पॉइंट ब्रेक कर नहीं पाया और आज एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है। तो इसमें हम लोग बाय डायरेक्शन में जाएंगे। तो पहले बाय डायरेक्शन में जाने के लिए हमें पहले देखना है ग्लोबल मार्केट को। चलो एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं, उसका फ्यूचर और इंडाइसेस क्या पोजीशन में है। तो पहले मुझे मेजर इंडाइसेस को देखना है। आप लोग जा सकते हैं investing.com में। यहाँ पे मेजर ग्लोबल इंडाइसेस आज जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में है और इंडियन विक्स भी बहुत स्पीड से ड्रॉप हुआ है -10%। और जैसे डोजन क्लोज हुआ है और S&P 500 विक्स भी नीचे आया हुआ है। और अभी तक देखें तो यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट ऑल आर पॉजिटिव। तो हमें कल जितना हो सके ग्लोबल मार्केट जितना पॉजिटिव है हमें तो पॉजिटिव में ही जाना चाहिए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। इसमें देखेंगे तो निफ्टी में एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है। तो उसमें हम लोग कौन सा पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। चलो वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में पहले एक बार देख लेते हैं। वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था आपको एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है, दोनों को कंबाइन करके। जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। और आज एक बुलिश पिन बार का फॉर्म हुआ है। तो उस हिसाब से आप जाएंगे तो जैसे डेली टाइम फ्रेम में एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है तो उसमें हमें बाय डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, उसमें डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजी डालेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम और पहले हम देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी भी साइडवे मार्केट है, लेकिन यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है और अभी सिर्फ लिटिल मोर बिलो 100 मूविंग एवरेज के नीचे में है और रेजिस्टेंस लाइन 200 मूविंग एवरेज फॉर्म हुआ है। तो फिर भी हमें बुलिश डायरेक्शन में ही जाना है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए तो 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है और अभी 7 मूविंग एवरेज सर्फिंग हो रहा है। तो उसमें हमें एक पुल बैक चाहिए। तो उस हिसाब से अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता तो हमें थोड़ा बहुत पुल बैक चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो 5 मिनट में देखिए तो आप देख सकते हैं क्लियर अप ट्रेंड एंड बाउंसिंग ऑफ 20 मूविंग एवरेज, जो ये ब्लैक कलर का 20 मूविंग एवरेज है, हमें एक पुल बैक चाहिए। सपोज कल मार्केट ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे बाउंसिंग ऑफ 20 मूविंग एवरेज, ये लाइन 20 मूविंग एवरेज का है, बाउंसिंग ऑफ 20 मूविंग एवरेज। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो फिर से मूविंग एवरेज भी ऊपर चला जाएगा, हमें एक पुल बैक चाहिए। तो पुल बैक आएगा तो उसमें हम लोग बाय करेंगे। उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप लोग जा सकता है स्मॉल टाइम फ्रेम, जैसे 1 मिनट, जो 1 मिनट में, और मैक्सिमम पीपल बेसिकली आई प्रेफर 5 मिनट और 15 मिनट। उस हिसाब से हमें कौन सा ट्रेड करेंगे, तो उसको मुझे ट्रेड करना है 1 स्ट्राइक प्राइस। अगर बाय डायरेक्शन में जाना है तो 1 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, और मुझे लॉन्ग डेटेड ऑप्शन चाहिए क्योंकि थीटा ज़्यादा दिखे ना हो पाए। जैसे नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, 2 जून में है। ठीक है, मुझे सिलेक्ट करना है 9 या जून मंथ का एक्सपायरी, उस हिसाब से। क्योंकि अगर मैं लॉन्ग डेटेड ऑप्शन को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से मुझे थीटा डिके बहुत कम होता है। जो भी हो इंटरडे ट्रेडिंग ही हो, लेकिन मुझे लॉन्ग डेटेड ऑप्शन नियरेस्ट डेटे में थीटा डिके ज़्यादा होता है, उस हिसाब से मुझे लॉन्ग डेटेड। नहीं तो वॉलेटिलिटी ड्रॉप होगा तो हमें प्रीमियम स्पीड से नीचे आ जाएगा, उस हिसाब से मुझे लॉन्ग डेटेड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और डे ट्रेडिंग में हमें बुलिश कॉन्फर्मेशन मिला और मुझे ब्रेक इवन जैसे से ये 16,200 का ऊपर ही मुझे बाय लेना है। अगर आपको लाइक स्विंग ट्रेडिंग है, थोड़ा दिन वेट करना है, तो आप 16,400 को ब्रेक करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग बाय जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 16,700। और आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक एक बुलिश फॉर्म हुआ है, उस एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लाइन के आसपास है। लेकिन ये जो 50 मूविंग एवरेज एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं प्रीवियस मार्केट बिहेवियर, ये बाउंसिंग फ्रॉम दिस लेवल। तो इसीलिए मुझे इसको ब्रेकआउट चाहिए। इसको ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 36,000। ठीक
ठीक है, इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मुझे इसमें भी बाय लेना है। तो और देखेंगे आज कौन सा टॉप स्टॉक्स में हम लोग पोजीशन ले सकता है। जैसे कल के लिए आईटीसी, तो मुझे आईटीसी को देखना है। आईटीसी डेली टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मेथड, प्राइस एक्शन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो इसमें लोअर लो बनाया था, नेक्स्ट हायर हाई बनाया। ठीक है, ये जो हाई था उससे हाई बनाया और फिर से मार्केट नीचे आया तो फेल हो गया लोअर पॉइंट ब्रेक करने के लिए। तो एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है, तो मुझे बाय लेना है। और एग्जैक्टली ये सपोर्टिंग लेवल था, ये जैसा रेजिस्टेंस था और सपोर्टिंग लेवल के ऊपर में बुलिश पिन बार हुआ है। तो उसमें हम लोग बाय जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और मार्केट क्या नीचे और आ सकता है क्या, यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं डाउन ट्रेंड। तो उसमें हमें एक स्ट्रेंथ देखना है कंपेयर करके किसका साथ, निफ्टी 50। तो उसमें आप लोग जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग जाके मार्केट स्कैनर में जाके यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम स्ट्रेंथ देखते हैं कंपेरिजन विथ निफ्टी 50 आईटीसी। तो आईटीसी में जाके यहाँ पे आईटीसी मिल गया हमें। एटलीस्ट हमें 2 महीना का स्ट्रेंथ देखना है कंपेरिजन विथ निफ्टी 50। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का लाइन है जो रेड लाइन है, सॉरी आईटीसी का, और नीचे जो ब्लैक लाइन है ये निफ्टी 50 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक लाइन निफ्टी 50 और रेड लाइन आईटीसी। जो ये रेड लाइन है आईटीसी का है और ये ब्लैक लाइन निफ्टी 50 का है। तो इसका मतलब है अभी भी आईटीसी स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली जो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है। तो उनमें से जो एवरेज है आईटीसी का ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग बाय में जाएंगे। तो बाय में जाने के लिए हमें अभी एक पैटर्न चाहिए। सो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस जो फॉर्म हुआ है उनमें से एक बुलिश कन्फर्मेशन मिला आफ्टर गिविंग ए फुल बैक। तो मुझे बाय जाना है, तो बाय कहाँ जाना है, तो सॉरी 10 मिनट, हमें 15 मिनट में देखना है। चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। तो यहाँ पे 15 मिनट में मुझे एक क्लियर डाउन ट्रेंड फॉर्म हुआ है जैसे लोअर पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा 40 RSI 40 एक सपोर्ट ले रहा है। मुझे एक क्लियर अप ट्रेंड चाहिए, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो 200 मूविंग एवरेज और जो ये लोअर पॉइंट है जैसे सपोर्टिंग पॉइंट, इसको अगर ब्रेक होता तो मुझे बाय में जाना है यहाँ पे। और अगर गैप डाउन, कल अगर गैप डाउन हो गया इसका ऊपर हो गया तो मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डाल के मुझे बाय में जाना है। और अगर मार्केट ये 15 मिनट में अगर 60 का ऊपर चला गया तो मुझे बाय में जाना है। अगर 5 मिनट में आप देखें तो स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट, ओके 5 मिनट में यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक क्लियर सिग्नल मिला हुआ है, RSI 60 का ऊपर है। तो मुझे एक ब्रेकमैन चाहिए। अगर ये जो हायर पॉइंट था उसको ब्रेक किया तो मुझे बाय में जाना है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टॉक्स क्या है इसमें, SBIN। चलो SBIN डेली टाइम फ्रेम में देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल फॉर्म हुआ है जो इसको इनसाइड वन वाइट सोल्जर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रीवियस मार्केट बिहेवियर हमें क्या मिला यहाँ पे, थोड़ा बहुत ब्रेक किया था 200 मूविंग एवरेज को, फिर यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया जो लोअर पॉइंट फॉर्म करने के लिए वो फेल हुआ है। और आज एक देखा वन वाइट सोल्जर और मार्केट क्लोज हुआ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में, एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज से। उस हिसाब से हमें बाय जाना चाहिए। एक टेक्निकल पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो देखेंगे स्ट्रेंथ भी SBI का स्ट्रेंथ देखेंगे कंपैरिजन विथ निफ्टी 50। तो जो निफ्टी 50 स्टॉक्स है उसका साथ कंपेयर करेंगे ऑन एन एवरेज। तो मुझे यहाँ पे लिखना है SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मुझे 2 मंथ का स्ट्रेंथ है चाहिए, जैसे 1 ईयर का स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है ही। अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 मंथ का स्ट्रेंथ है ब्रेक किया हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपैरेटिवली निफ्टी 50 से। मुझे SBIN चलो NSE में देखना है। तो पहले हमें डेली टाइम फ्रेम में देखना है, यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो
यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जैसे 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में ब्रेकआउट, तो ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट एक बुलिश फॉर्म हुआ है। तो मुझे कैसे ट्रेड करना है, तो एक यहाँ पे अभी रेजिस्टेंट फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंट लाइन है। तो अगर कल मार्केट इसको ब्रेक किया तो मुझे एक पुल बैक चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक बार ब्रेक होता है तो एक पुल बैक आता है। जैसे मार्केट ब्रेक किया, पुल बैक आता है, फिर ऊपर चला जाता है। जैसे अभी थोड़ा नीचे है, सडनली मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना है, मुझे ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये जो प्रीवियस हायर पॉइंट है उसको अगर ब्रेक किया तो मुझे एक पुल बैक चाहिए, उसका साथ एक मुझे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। अगर फॉर्म होता तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बाय में जाएंगे। एसएल आपका हिसाब से जाना है 1:2 या 1:1, जो भी हो स्ट्रेटेजी, उससे 1:1.5 जो भी हो आपके हिसाब से मनी मैनेजमेंट करके जाना चाहिए यहाँ पे। और दूसरा स्टॉक देखे तो इसमें हमें मिला मारुति। चलो मारुति का पहले देख लेते हैं। मारुति का यहाँ पे एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, और इसका स्ट्रेंथ भी हम देख लेते हैं मारुति का कंपैरिजन। अगर स्ट्रेंथ कम होता है तो हमें बाय में जाना नहीं चाहिए, जो भी पैटर्न फॉर्म हुआ तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे गलत कर देता है। जैसे मारुति सुजुकी मुझे 2 महीना का चाहिए स्ट्रेंथ है, तो एक्सट्रीमली हाई है, तो उसमें मुझे बाय जाना चाहिए उस हिसाब से। तो इसमें जाना है मारुति इंडिया। चलो यहाँ पे भी एक डेली टाइम फ्रेम में हमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसे यहाँ पे एक लास्ट फ्यू डेज एक साइडवे मार्केट चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ से गैप अप हुआ, 200 मूविंग एवरेज जो था ब्रेक किया, पुल बैक किया। अभी हमें क्या मिला, एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है। तो बुलिश पिन बार के ऊपर में हमें बाय जाना है। जैसे स्मॉल टाइम फ्रेम में जैसे देखेंगे तो स्मॉल टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट, चलो 15 मिनट, हाँ 15 मिनट में हमें ब्रेकआउट चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन, जैसे यहाँ पे भी प्राइस गोज अप, फुल बैक, गोज अप, फुल बैक, गोज अप, तो एक रेजिस्टेंट फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये रेजिस्टेंट का ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, तो ब्रेक होगा तो हमें बाय में जाना चाहिए। तो कल देखेंगे हम कहाँ कहाँ पोजीशन लेना चाहिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमें मिल रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड फाइनली ब्रोक दिस 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पे एक पुल बैक हुआ, तो यहाँ पे फिबोनाची देखेंगे तो 50% रिट्रेसमेंट हुआ है, और साथ में एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है। जैसे यहाँ पे एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है, आप लिख के रखिए जो स्टॉक मैंने बताया, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करना है। तो मुझे इसको ब्रेकआउट चाहिए पिन बार को, ठीक है। और अभी देखना है हमें स्ट्रेंथ, क्या हम इसमें बाय जा सकता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा है यहाँ पे निफ्टी 50 का, तो इधर जाके आप लोग देख सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हम देखेंगे 2 महीना का स्ट्रेंथ, 2 महीने का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो हमें बाय जाना चाहिए, क्योंकि ये निफ्टी 50 का है, ब्लैक लाइन रेड लाइन हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो उस हिसाब से हमें जाना अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर पहले हमें 1 आवर डेली टाइम फ्रेम में देखे, तो डेली टाइम फ्रेम में क्लियर अप ट्रेंड फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्टिंग लाइन का ऊपर एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है। पिन बार शुड बी और बुलिश कैंडलस्टिक शुड बी अपीयर इन राइट प्लेस, राइट डायरेक्शन। तो राइट प्लेस है और राइट डायरेक्शन भी है, तो हमें बाय जाना है इसका ऊपर में, ठीक है। तो स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट चाहिए। जैसे मूविंग एवरेज फॉर्म हुआ है 100 मूविंग एवरेज, तो हमें बाय जाना है कहाँ पे, जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ है स्मॉल टाइम फ्रेम, तो हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डालेंगे। अगर ब्रेक किया तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, नहीं तो हमें थोड़ा बहुत अगर गैप अप हुआ तो पुल बैक चाहिए, थोड़ा बहुत पुल बैक होगा तो हम लोग बाय करेंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट स्टॉक्स है भारती एयरटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट हुआ है। चलो देखेंगे हम यहाँ पे भारती एयरटेल का स्ट्रेंथ कंपैरिजन विथ निफ्टी 50। ओके, BH भारती एयरटेल, तो 2 महीना का स्ट्रेंथ देखेंगे, लास्ट 2 महीना का कितना स्ट्रेंथ है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और पॉइंटिंग टुवर्ड द अपसाइड, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो हमें जाना है बाय यहाँ पे
भारती एयरटेल कहाँ पे गई? हाँ, ये भारती एयरटेल यहाँ पे। तो हमें पहले देखना है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या मिला? एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ है, देखेंगे यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज फ्रैग ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से बाउंस हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ से देख सकते हैं एक फ्रैग ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो प्राइजेक्शन मेथड हायर हाई हायर लो, तो यहाँ से बाउंस होने का चांसेस है। तो उसमें हम लोग बाय जाएंगे, कहाँ पे बाय जाएंगे? इसका ऊपर में जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट हमें जैसे 700 का ऊपर बाय जाना है। जैसे 15 मिनट में देखिए तो स्मॉल टाइम फ्रेम यहाँ पे बहुत ऊपर गया हुआ है, जैसे लगा हुआ है। तो अभी आप देखिए तो मार्केट बिहेवियर या बाउंसिंग ऑफ 20 मूविंग एवरेज तो ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज भी नीचे आ जाएगा, तो 700 का ऊपर ही हमें बाय लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? जस्ट ए मिनट, ओके। नेक्स्ट स्टॉक्स लास्ट ऑन टाटा मोटर्स। चलो हम टाटा मोटर्स को भी देख लेते हैं यहाँ पे। टाटा मोटर्स, ओके। चलो इस स्ट्रेंथ को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ है, चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। टाटा मोटर्स, ओके। टाटा मोटर्स, सॉरी यहाँ पे नहीं है, इसमें एम। टाटा मोटर्स 2 महीना का देखना है हमें, 2 मंथ है, लास्ट 2 मंथ है। चलो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिव विथ, थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा डाउन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक बुलिश सिग्नल मिला हुआ है वहाँ पे हमें। तो देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में उसका पैटर्न देखेंगे, प्राइस एक्शन मेथड और भी देखेंगे। यहाँ पे एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है, देखा? तो बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है यहाँ पे, बाउंसिंग ऑफ दिस लेवल हायर हायर बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है। तो मुझे एग्जैक्टली मुझे ब्रेकआउट चाहिए, तो अराउंड 440 का ऊपर ही मुझे बाय लेना है, अभी बाय लेना नहीं है। 440 को अगर ब्रेक कर देता तो उसमें डेफिनेटली टाटा मोटर्स को हम लोग बाय करेंगे। उसमें हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी मैंने जैसे बताया, लॉन्ग डेटेड आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है, लॉन्ग डेटेड लेना है। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ के देखेंगे, अगर नहीं मिलता तो लिक्विडिटी इस महीना भी जा सकता है, 1-2 दिन के लिए इतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. If you have any query, just leave a comment. जो आपका कोई पोजीशन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और कोई स्टॉक्स या इंडाइसेस में आपको पोजीशन लेना है ऑप्शन में, जैसे कोई स्ट्रेटेजिक, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे नेक्स्ट वीक इंडाइसेस में कैसे ट्रेडिंग करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, कौन सा स्ट्रेटेजी हम लोग डालेंगे। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।